भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950। उच्चतम न्यायालय की चर्चा संविधान के किस भाग में है? भाग 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गलत, बी सही। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए और बी दोनों असत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए सत्य और बी सत्य। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए भारत के 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहो। भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता हो। ये सत्य, परंतु बी असत्य। परमादेश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्ति प्राप्त होती है। ये सत्य, बी असत्य। डीके बसु के निर्देशानुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना उसके संबंधी को 8 से 12 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए। जनहित याचिका पीआईएल द्वारा आई है न्याय मिलने में बढ़त। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है सबूतों के आधार पर। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों से भिन्न पहचानिए। शक्तियों का पृथक्करण। संविधान की अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया? पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान के आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तारी के समय उसे जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। न्यायिक समीक्षा दिए गए निम्नलिखित में से ए और बी पर विचार कीजिए। ये सही, बी गलत। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। जनहित याचिका के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर। ये गलत, बी सही। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसे न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। फौजदारी कानूनों के अंतर्गत मामले के निवारण के विषय में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और उसके बाद अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। जांच अपराध करने के लिए पुलिस की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं है। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये और दोनों गलत है। कोई व्यक्ति जिला के जज न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह उच्च न्यायालय जा सकता है। वर्ष 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को उत्पीड़न से बचने के लिए कार्यस्थलों पर। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में दिए गए डीके बसु निर्देश क्या है? गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? निचले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। भारतीय संविधान की व्याख्या के अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को।
पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने के उसके पास अधिकार है। यह कहलाता है न्यायिक समीक्षा। निम्न में क्या दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? बच्चों को परिरक्षा का दावा करना। न्यायपालिका के में से कौन सा भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्र सुनिश्चित करता है? सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायाधीशों को कार्यकाल से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन अधिकारों पर जो कि संविधान में उल्लिखित है।